खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वजीर इत्तला तथा तारत समेत दीगर वज़रा, पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों का बड़ा वफ्द भी इनके हमरा है। शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीन के दौरे के पहले मरहले में शेंजन जाएंगे। वजीर आजम जदीद IT कंपनियों का दौरा और फर्म में शिरकत करेंगे और चीनी सदर और वजीर आजम से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान 79 पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे शेंजन में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। कबल अजीज दौरे चीन पर रवानी से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। हम दोनों मुल्क एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक PWD के इदारे को खत्म करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को खत्म करने का फैसला निजाम को खाने वाले कैंसर को खत्म करने का पहला कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं एक ईमानदार, पुरअज़्म और बेहतर काम करने वाली जमहूरियत के क्याम के लिए पुरअज़्म हूँ। ऐसी जमहूरियत जो बेहतर अवामी खिदमत, गवर्नेंस के म्यार को बेहतर करने के जामिन। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस से बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर दी। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें समाअत के बाद अदालत ने सजाओं को कलादम करार देते हुए इन्हें केस से बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के हवाले से मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें 30 जून के ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 15 अगस्त की FIR के इल्जामात में बरी किया जाता है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा है कि बानी PTI से मुतालिक मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसला करेंगी। उन्होंने गजा जंगबंदी के सवाल पर जवाब दिया कि पेशकश इसराइल की तरफ से आई जंगबंदी की तजावीज अमरीका, मिस्र और कतर की मुशावरत के साथ तैयार की गई। मैथ्यू मिलर ने बताया था कि जंगबंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनी। रुख करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि किसी CDA ने 2022 और 2023 में साबिक मालिक को नोटिस जारी किया और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकती कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। अदालती फैसले में कहा गया कि नोटिस या शोकॉज नोटिस के सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। CDA का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखाया गया और ना कॉपी भेजी गई। अदालत ने PTI सेक्रेटेरिएट को फौरी डीसील करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर कहीं कानून की खिलाफवर्जी हो तो CDA कार्रवाई कर सकता है। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने या ना होने पर तफसील मांग ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि ऑर्डिनेंस बानी PTI को टारगेट करने के लिए मंजूर किया गया है। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत जारी की और कहा कि बताया जाए कि नैब तरामीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है या नहीं। बादशाह लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। अभी रुक करें बहावलपुर का और आपको बताएं कि बहावलपुर में जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 लीटर मुजरे जहर दूध तल्फ कर दिया गया। जालसाजी करने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने कायमपुर पुलिस स्टेशन के करीब नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी को चेक किया। दौरान इंस्पेक्शन पाउडर केमिकल्स की मिलावट करके जाली दूध तैयार किया गया था। हजारों लीटर नाकिस दूध मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर जाली दूध को तल्फ कर दिया। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां जारी रखी जाए।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब भर में आए रोज डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाकयात के खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की अपील पर अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स ने हड़ताल करते हुए काम छोड़कर एहतजाज किया। डॉक्टर्स ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधी और कुछ वक्त के लिए अलामती काम छोड़कर हड़ताल की। इस मौका पर डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पतालों में अक्सर लड़ाई झगड़ों के वाकयात अस्पताल में बेड कम होने या अद्वियात ना होने से होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। डॉक्टर मसीहा हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इनका मजीद कहना था अगर पहले से मंजूरशुदा सिक्योरिटी बिल नाफिजुल अमल हो जाता तो इस तरह के वाकयात रोनुमा ना होते। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी बिल फिलफौर नाफिज किया जाए वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट हाउस लाहौर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 100 रोज में वो काम कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट के शोबे में वजीर आला ने खसूसी खिदमात सर अंजाम दी हैं और इसको जारी रखा जाएगा। इको फ्रेंडली बसों और स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स की फराहमी एक बेहतरीन मनसूबा है। पंजाब भर में महकमा ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी की सरबराही में महकमा ट्रांसपोर्ट तरक्की की राहों पर गामजन है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए बहुत अहम इकदाम उठाए हैं। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रायवेंड सिटी से अगवा होने वाले मगवी आसिम हुसैन के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। डीआईजी इमरान किश्वर ने एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम फुरकान बिलाल के हमरा हेडक्वार्टर टाउनशिप में मीडिया को बताया कि चंद माह कबल मुलजिम इतकात शाह ने अपने साथियों से मिलकर आसिम को अगवा किया और तावान की भारी रकम वसूल करने के बाद बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर डीआईजी की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वहाँ पर जो कि केआर स्टाफ की कत्ल और अगवा बराए तवान के मुकदमात में जो बड़ी कामयाबियां थी वो डीआईजी की जानिब से बताया गया। डीआईजी का कहना था कि चंद माह कबल इलाका रायगंज सिटी से अगवा होने वाले मगवी आसम हुसैन का जो ड्राप सीन हुआ था उसमें मुलजम इतकात शाह ने अपने साथी से मिलकर मगवी आसिम को अगवा करके तवान की भारी रकम वसूल करने के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश जो है वो दूसरी नाले में फेंकी थी। जबकि फिर बताता चलूं कि मुलजमान ने लाश को दूसरी नाले मांगा मिट्टी में फेंक दिया था और सरगना मुलजम इतकात शाह खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो फरार हो गया था और पुलिस ने इसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी मारी थी। इसी तरह से अगवा बराए तवान सेल ने मरकजी मुलजम इतकात शाह को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार करके तवान की रकम भी जो है वो बरामद की है। केआर स्टाफ लाहौर ने जो है मुख्तलिफ इलाकों से अगवा बराए तवान के 3 मगवियान जो बच्चे थे उनको भी बाजियाब करवाया है और मुलजमान के कब्जा से 2 करोड़ 92 लाख रुपए जो है वो तवान की रकम भी बरामद की है। अगवा बराए तवान के मुकदमात में मोहम्मद हसन, मोहम्मद अली, नदीम हैदर और शहजाद खान जो है वो मुलविस थे, जबकि 10 मुलजमान टोटल को गिरफ्तार किया गया है। इलाका नवाब टाउन की बात करें तो इकबाल टाउन के इलाका से अगवा होने वाली दोनों बहनों को जो है वो आज़ाद कश्मीर से बाहिफाजत बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले किया गया है। इसके अलावा चंद रोज कबल इलाका गुजरपुरा से अगवा होने वाली 13 साला कश्यप को जो है वो मनसेरा से बाजियाब करवाया गया है। अगवा बराए तवान सेल ने मुख्तसर अरसा में 31 बच्चों को ट्रेस करके बाहिफाजत वर्षा के हवाले किया। मुलजमान को डीआईजी का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपर्ट, पब्लिक रिलेशन और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में जो है वो बरामद करके वालिदैन के हवाले किया गया है। जिस तरह से छोटे बच्चे और बच्चियां अपने घरों से नाराज होकर मज़ारों का रुख कर लेती हैं, क्योंकि ज्यादातर तादाद जो है वो दाता दरबार के इलाका में पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चियां अपने घरों से नाराज होती हैं, बच्चे नाराज होते हैं, तो वो एक ऐसा पॉइंट चाहते हैं जो कि दाता दरबार जैसा हो, जहाँ पर खाने पीने की चीजें भी मिलती रहे। तो वहां पर एक गैंग जो है वो सरगर्म है जो कि बच्चे और बच्चियों को वर्गलाकर वहां से ले जाता है। कुछ लोग जो है वो लड़कियों को फरोख्त कर देते हैं और बच्चों को अपाहिज करके लाहौर की सड़कों पर बैगर्स बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। तो डीआईजी का कहना था कि ऐसे मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे रखी हैं, जिनको इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया, एक बड़ी रकम बरामद की गई है अगवा बराए तवान के हवाले से
जिस तरह से पिछले दिनों अगवा बराए तवान का एक मुलजिम जो है वो 6 मुलजिम गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने एक रियाज नामी शहरी को अगवा किया था और उससे भी 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर एक नजीबुल्ला एएसआई और कांस्टेबल मेहरान भी शामिल था। जैसे कि अगवा बराए तवान की बढ़ती हुई वारदातों में अगर पुलिस वाले ही वारदात करेंगे अगवा बराए तवान की, तो फिर शहरियों को इंसाफ कौन देगा। ताहाल जो है वो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चों और बच्चियों को बरामद करके बुरसा के हवाले कर दिया गया है और रकम जो थी तवान की वो भी मुलजमान के कब्जा से बरामद करके असल मालकान के हवाले की गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से सीपीडीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुख्तार अहमद अली की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब असम्बली और सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। असम्बली की जानिब से सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब ने एमओयू पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक अरकान असम्बली और स्टाफ के इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बजट इजलास से कबल अरकान असम्बली के लिए तरबियती वर्कशॉप मौसर साबित होंगी। सूबाई इदारों और समाजी तंजीमों के माबैन मौसर बाहमी ताउन जरूरी है क्योंकि अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती से ही मुमकिन हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को असम्बली कार्रवाई से आगाही देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अस्पतालों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए डीसी लाहौर राफिया हैदर फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने गवर्नमेंट गाजियाबाद अस्पताल का अचानक दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शोजेन बोस्त्रो, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा, सीईओ हेल्थ और दीगर भी इनके हमरा थे। एमएस अस्पताल ने डीसी लाहौर को ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अस्पताल में डॉक्टर और अमले की हाजिरी को भी चेक किया और अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों पर इजहार नाराजगी किया। उन्होंने अस्पताल में डेंगी वार्ड, लेबर रूम, गायनी रूम, इमरजेंसी रूम, अदवियात स्टॉक का जायजा लिया और डेंगी वार्ड में मरीजों से मुलाकात करके इयादत की और सहूलियात से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अस्पताल में मौजूद वेस्ट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने की भी हिदायत जारी की है। इनका कहना था कि मरीजों को हर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अभी आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सिदारत रेस्क्यू 1112 की ऑपरेशनल सरगर्मियों के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। जिली ऑफिसर लाहौर मोहम्मद शाहिद ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का कहना था कि अर्बन एरियाज में हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू 1112 और सिविल एविएशन के दरमियान राब्ता कार मुस्तकिल पैमानों पर होना चाहिए। रेस्क्यू 1112 फायर फाइटर्स के लिए हाइड्रेंट लगाने के लिए सर्वे मुकम्मल करेंगे। सेफ्टी आलात के बगैर कमर्शियल इमारात को नोटिस भेजेंगे। ऑपरेशन दूसरे मलहे में करेंगे। सेफ्टी आलात के बगैर कमर्शियल इमारात के खिलाफ रेस्क्यू 1112 के एक्शन के लिए एमसीएल और एलडीए भी साथ होंगे। और अभी आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और बड़ा एजाज प्रोग्राम में नशर अहम इशू पर एक्शन। पंजाब हाईवे पुलिस को ओवरलोड माल बरदार गाड़ियों से मुकर्रर करदा हद से ज्यादा सामान उतारने का इख्तियार मिल गया। प्रोग्राम पूरा सच में डॉक्टर नबीहा अली खान और मोहम्मद आसिम राजा ने इस बात की निशानदेही की थी कि ओवरलोडिंग गाड़ियां सड़कों की टूट फूट का सबब बन रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सिदारत एक्सल लोडिंग मैनेजमेंट पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद मोहम्मद आसिम राजा से। आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोग्राम पूरा सच पर नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को फौरी हदायत जारी की कि मोटरवे और हाईवे पर ओवरलोडिंग गाड़ियों की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पंजाब हाईवे पुलिस को ओवरलोडेड गाड़ियों से मुकर्रर करदा हद से ज्यादा सामान उतारने की भी इजाजत दे दी गई है। सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए मैंने और डॉक्टर नबीहा अली खान ने प्रोग्राम पूरा सच में इस बात की निशानदेही की थी कि ओवरवेट और ओवरलोड गाड़ियां सड़कों की न सिर्फ टूट फूट का सबब है बल्कि इनसे
हादसात में भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से ये जो इजलास हुआ है इसमें ये फैसला किया गया है कि पंजाब की 17 अहम शाहराहों पर एक्सल लोड कवानीन नाफज किए जाएंगे। माल बरदार गाड़ियों की चेकिंग के लिए 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तकिल वेट स्टेशन भी कायम किए जाएंगे, जो गाड़ियों के वेट चेक करेंगे और जो ओवर लोड और ओवर वेट गाड़ियां होंगी उनको जो है इन सड़कों पर चलने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसमें मैं बताता चलूं कि एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम पर मुअस्सल अमल दरामद करने के लिए पंजाब हाईवे पुलिस को मजीद इख्तियारात देने पर भी इस इजलास में गौर किया गया है। अगर मैं मजीद बताऊं तो महकमा ट्रांसपोर्ट, चेयरमैन PITB, पंजाब हाईवे पुलिस और दीगर अफसरान भी इस इजलास में शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।